क्या नाम है आपका? राजीव यादव। राजीव भैया, आपने एक पिटीशन दायर किया है, क्या मामला है उसमें? देखिए, सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि रामनवमी और नवरात्रि को सांस्कृतिक आयोजन करवाए जाएं। सवाल इस बात का है कि सांस्कृतिक आयोजन करवाना राज्य की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी राज्य की नहीं है। और आप सांस्कृतिक कार्यक्रम की आड़ में आप दरअसल धर्म को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। दूसरा, इसी मामले में 1-1 लाख रुपए हर जिलाधिकारी को आवंटित किया गया है कि इन कार्यक्रमों में खर्चा करें। उसी में जो है इस बात को कहा जा रहा है कि महिलाओं और बालिकाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। क्यों महिलाओं बालिकाओं की सहभागिता सुनिश्चित करवाएंगे? आपको तो चाहिए कि महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए आप स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें, हैं? तो ये करना चाहिए। स्थिति क्या है कि आज उत्तर प्रदेश में बेटी पढ़ाओ वाली जो सरकार है, आज यहाँ की बेटियाँ असुरक्षित हैं। वहीं पर इस पूरे नोटिफिकेशन में ये कहा जा रहा है कि सूचना जो मंत्रालय है और इसके विभाग है और संस्कृति विभाग है और पर्यटन विभाग है, वो इसमें इन्वॉल्व होकर के इस पूरे धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन को बढ़ावा दें। ये काम आप क्या कर रहे हैं? सरकार जो विभाग हैं, इंस्टीट्यूशंस है, सरकारी इंस्टीट्यूशंस है, उसका इस्तेमाल धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर रही है। और उसी में इस बात को कहा जा रहा है कि जो विकासात्मक कार्य करवाए गए हैं उनको होर्डिंग लगवाइए, सोशल मीडिया पे डालिए। मतलब एक तो आपने किया कि धार्मिक जो स्थल थे उनको वहाँ पर विकासात्मक कार्य के नाम पर आपने सरकारी बजट अलॉट किया। अब उसको प्रचार करने के लिए आप कह रहे हैं कि होर्डिंग लगवाइए, पोस्टर लगवाइए, बैनर लगवाइए, ये आपका काम है। और वहीं हमारा साफ कहना है कि अगर संविधान में क्या कहा गया है? संविधान ने एकदम इजाज़त नहीं देता। ये संविधान की जो मूल भावना है उसकी अवहेलना करता है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मूल भावना क्या है भाई, आप इसमें है कि सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, लेकिन किसी भी धर्म को बढ़ावा देने की बात संविधान नहीं करता है। और यही योगी जी अलग धर्मों पे, विशेष धर्मों पे विशेष टिप्पणियाँ कर देते हैं। लेकिन हमारा कहना है साफ तौर पर, हमारा ये है कि इस मामले को लेकर हमने जो पिटीशन दाखिल किया है, राकेश गुप्ता जी ने हाई कोर्ट में दाखिल किया है और 28 तारीख को सुनवाई होगी। और माननीय हाई कोर्ट से हमारा ये साफ करना है कि इस संविधान विरोधी नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए और इस नोटिफिकेशन को जारी करने वाले जो शासन प्रशासन के लोग हैं उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। क्यों? कि एक राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है उसकी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए आप इस तरह के नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप जो पूरा राज्य का जो स्ट्रक्चर है, धर्मनिरपेक्ष स्ट्रक्चर है, उसको आप तोड़ना चाहते हैं। अगर आप इतना ज़्यादा लोगों में चाहते हैं तो आपको स्कूल के लिए पैसा देना चाहिए था, आप अस्पताल के लिए पैसा देना चाहिए था। पूरा कोरोना में पूरा जो है उत्तर प्रदेश शमशान कब्रिस्तान बन गया था। इनकी कोई चिंता नहीं है, इनको बस धर्म की चिंता है। अब भाई, आपको योगी जी को तो यादव हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, मामला है हम संविधान को मानने वाले हैं और संविधान ही इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करता है। अगर इस देश में संविधान लोकतंत्र नहीं रहेगा, हमारी कोई भी औकात नहीं बचती है। और साफ तौर पे कहना है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप किसी मठ के महंत हैं तो ये बात आप जाकर मठ में काम करिए। ये काम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ करके आपका नहीं कर शोभा देता। दान करें ठीक है, लेकिन जनता का पैसा न दान करें। भाई, मठ के वो उसमें वो है, उसके महंत हैं और उनका जो भी स्ट्रक्चर होगा, जो भी उनका वहाँ कार्य पद्धति होगी, उस पर आप काम करें। और लेकिन आप जो इस देश का संविधान पे देश चलेगा, किसी मनु के संविधान पे नहीं चलेगा। अरे यहाँ पर कोई मनुवाद के तहत आप जो स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। और साफ तौर पर है, इसमें आप जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आप इसी बेस पे आपने पिटीशन दायर, हाँ, ये पिटीशन दाखिल किया है और हमें पूरा यकीन है कि माननीय हाई कोर्ट इस सवाल को संज्ञान में उनके जाएगा, को सुनेगा और इसके बाद वो इस पर जो शासन प्रशासन के लोगों ने जो इस नोटिफिकेशन को जारी किया है उस पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। क्यों? क्योंकि भारत की जो अब तक न जाने कितने ऐसे सारे रूल्स है जो योगी जी ने नहीं माने हैं। भाई देखिए, हम तो संविधान में उसको मानते हैं ना, हम तो संविधान को इसलिए संविधान के तहत हम बात करेंगे, हम कानून
कानून के तहत बात करेंगे। अगर वो नहीं मानते हैं तो वो उनके ऊपर हम कहेंगे कि माननीय हाई कोर्ट जो है उनके ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन वो योगी जी का मामला है कि संविधान को माने या ना माने, लेकिन हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस संविधान में पूरा हमारी जो है उसमें निष्ठा है और हम जानते हैं कि संविधान अगर लागू होगा तो इस देश में लोकतंत्र, इस देश में भारत का धर्मनिरपेक्ष ढांचा है वो मजबूत होगा। इस देश के नागरिकों के लिए यही सबसे बेहतर है। हमारे देश को जो आज़ाद कराया है जिन लोगों ने, उनके जो मूल्य हैं, उनको जो भारत के आज़ादी के बाद का जो सपना देखा था उसको कहीं ना कहीं हम लोग आगे संविधान को मजबूत करके और मजबूत करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में राकेश गुप्ता जी जो हमारे वकील हैं, उनके द्वारा हमने एक याचिका दाखिल किया है, जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि नवरात्र और रामनवमी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। दरअसल वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं है, बल्कि आप धर्म को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये राज्य का कार्य नहीं है, इस संवैधानिक मूल्यों की आप अवहेलना कर रहे हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इस राज्य की अपनी जो मूल्य है, जो हमारे सपने थे, उनको आप कहीं न कहीं ढाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जरूरत थी इस बात की कि आप जो पैसा दे रहे हैं इसमें जिलों को दे रहे हैं, अगर ये पैसा शिक्षा में देते, चिकित्सा में देते, आज किसान को जो है तो जो फसलें बर्बाद हो गई हैं उनको पैसे की जरूरत है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं विद्यालयों में उनको जरूरत है, उनको स्कूल का ड्रेस नहीं मिल पाता है, उनको बस्ता नहीं मिल पाता, उनको किताबें नहीं मिल पाती हैं। इस देश में, इस प्रदेश में कोरोना में बड़े पैमाने पर लोग चिकित्सा के अभाव में मर गए, ऑक्सीजन के अभाव में मर गए। ये पूरा प्रदेश एक समय में जो पूरा का हर जगह जो है शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक जो है लाशें पड़ गई थी। आपको चिकित्सा की जरूरत है और उल्टा आप क्या कर रहे हैं? आप संस्कृति जो यहाँ का मंत्रालय है, पर्यटन विभाग है, यहाँ का जो सूचना जनसंपर्क विभाग है, उसको भी आप इन्वॉल्व करके आप कह रहे हैं इसको आप बढ़ावा दीजिए। दूसरा, इसमें आप बच्चों, महिलाओं, बालिकाओं और जन सहभागिता सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं और इसी नोटिफिकेशन में इस बात को कह रहे हैं, साफ हो रहा है कि संस्कृति के नाम पर, पर्यटन के नाम पर आप इस तरह के धर्म स्थलों को वहां पर विकास के नाम पर वहां पर धन इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो धन इन्वेस्ट किया है आपने उसको आप प्रचारित करने के लिए होर्डिंग लगवाने की बात कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। मतलब राज्य अपना जो किसी धर्म को बढ़ावा देने का एक तो कार्य किया, अब उसको प्रचारित करने के लिए रामनवमी और नवरात्रि त्योहार का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर दरअसल देखा जाए तो ये लोग धार्मिक लोग भी नहीं है, ये धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारा जो संविधान है, हमारा देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता है। इसलिए हम चाहते हैं इस नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए और साथ ही इस नोटिफिकेशन को जिन अधिकारियों ने, जिन शासन प्रशासन के लोगों ने इसको जारी किया है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए, क्योंकि आप किसी राजनीतिक दल को बढ़ावा देने के लिए, सरकार जिसकी सत्ता में है उसको बढ़ावा देने के लिए आप इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और आप धार्मिक इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और जनता की गाढ़ी कमाई को जो है इसमें आप बात कर रहे हैं। ये इजाजत हम नहीं दे सकते, इस देश का नागरिक नहीं दे सकता है कि हमारे जो टैक्स की